हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा अक्षर पहले से संबंधित है। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। जी, के, एन, आर और यहाँ पे आ जाएगा एस, ओ, एल, एच। ठीक है, इसमें दे रखा है एम, एन, जी, बी और आगे रिलेशन बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं तो नंबरिंग कैसे होगी? नंबरिंग होगी 7, 11, 14 और यहाँ पे हो जाएगा 18। इसमें हो जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 12, एच हो जाएगा 8 पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 7 प्लस 19 हमारे पास कितना होता है? 7 प्लस 19 तो होता है 26। ठीक है, यहाँ पे आएगा 11 प्लस में 15, हमारे पास कितना होता है? 26। ठीक है, तो हम इनको सभी को 26 के हिसाब से पूरा करना है। ओके, तो हम ऊपर वाले को भी सेम टू सेम ऐसे ही कर देंगे। तो यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं 13, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो अगर हम बी के हिसाब से करते तो यहाँ पे कितना आ सकता है? 26 जोड़ने के लिए हमारे पास आएगा 24, तो हम लिख देंगे यहाँ पे x। ठीक है, अगर हम करते हैं तो 7 और यहाँ पे आ जाएगा 19, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा s। ठीक है, m को अगर हम करते हैं तो m में अगर 13 और जोड़ते तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m 13। अगर इसमें करते तो यहाँ पे आएगा 12 और हो जाएगा l। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आएगा m, यहाँ पे आएगा l, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास m, l, s, x। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं और दर्पण रखा जाए तो इसका क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बार ड्राइंग के लिए। यहाँ पे अगर हमने दर्पण रख दिया, ठीक है, तो ट्रायंगल ऐसे कैसे बन जाएगी? ओके, और उसके बाद जो ये वाली है, ये वाली पट्टी है, ये वाली हो जाएगी इस साइड। ठीक है, इस साइड बन जाएगी। ओके, और जो ये इस साइड आ रहे हैं, इस साइड जो लाइनिंग है वो हमारी लाइनिंग की साइड हो जाएगी, हमारी लाइनिंग हो जाएगी इस साइड। ठीक है, हमारी लाइनिंग इस साइड हो जाएगी ऐसे। ये वाली लाइन इस साइड है तो ये वाली लाइन इस साइड आ जाएगी। ओके, और ये वाली अगर लाइन इस साइड है तो ये वाली लाइन इस साइड आ जाएगी ऐसे, ऐसे करके। ठीक है, तो इस साइड आएगी इस टाइप से। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि एक निश्चित कूट भाषा में एंग्विश को बी आई लिख रखा है तो डिक्टेटर को हम बताना है क्या लिखना है। तो ANGUISS एंग्विश को हमें लिख रखा है BOIWLWL। ठीक है, तो हमें बताना डिक्टेटर DICTATOR। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो ए का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 1 का, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 2 का है, इनके बीच का 2 का है, इनके बीच का है 3 का, इनका भी 3 का और इसका है 4 का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं डी के बाद आएगा ई, आई के बाद आएगा आई जे। ठीक है, 1 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे सी के बाद आएगा ई क्योंकि 2 का डिफरेंस लेना है। टी के बाद TUV, वी का डिफरेंस है ए का। अगर हम देखते हैं अभी 3 का डिफरेंस करना है तो 3 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है,
यू वी डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 3 का डिफरेंस है। ओ का अगर हम देखते हैं तो ओ का डिफरेंस कितना आएगा, 4 का। तो यहाँ पे ओ 15 पे होता है और 19 पे होता है एस, ठीक है। आर का भी सेम टू सेम करना है, तो आर का डिफरेंस अगर हम देखते हैं आर 18 पे होता है और वी होता है हमारा कितने पे, 22 पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है, 7, 5, 24, 8 और 20, ठीक है। हम ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। तो अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दे रखा है 7, 5 और 24 और आगे आएगा 8, 2 और 60, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच में रिलेशन देखते हैं तो 7 का स्क्वायर अगर हम करते हैं माइनस का 5 का स्क्वायर तो हमारे पास आता है कितना, 24, ठीक है। 8 का स्क्वायर करते हैं माइनस का 2 का स्क्वायर करते तो हमारे पास कितना आ जाता है, 60 आ जाता है, ठीक है। अभी हमें इन ऑप्शंस के हिसाब से देखना है कि हमारा कौन सा आंसर होगा। तो अगर हम डी आंसर को देखते हैं, डी वाले को, 9 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस का आ गया कितना, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू आ गया 72 हमारे पास। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5। स्टेटमेंट और इसके कंक्लूजन दे रखे हैं। कुछ दीवारें टूटी हैं, तो यहाँ पे हम दीवार बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं टूटी। ओके, सभी खिड़कियाँ टूटी हैं, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि सभी खिड़कियाँ इसके अंदर हैं, ठीक है, और ये है टूटी खिड़की। ओके, कुछ दीवारें रंगी नहीं हैं, कुछ दीवारें रंगी नहीं हैं, तो यहाँ पे बना देते हैं रंगी, ठीक है। अगर हम देखते हैं कुछ टूटी खिड़कियाँ हैं, कुछ टूटी खिड़कियाँ हैं, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, सभी खिड़कियाँ रंगीन हैं, सभी खिड़कियाँ रंगीन नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषय पढ़ते हैं, तो हम इसे वेन डायग्राम से करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक वेन डायग्राम, दूसरा, ठीक है। तो 15 विद्यार्थी इतिहास और ये मतलब दोनों चीज़ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मान लिया हमने ये हिस्ट्री वाला है, ठीक है, और ये मनो इतिहास है। ओके, कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं, 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो 22 अगर हम इसमें देखें हिस्ट्री और ये यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 7, क्योंकि 7 और 15 और 7 हो जाएगा 22, और 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान, तो 15 यहाँ पे हो गए और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे, ठीक है। 15 दूनी 30, 17, तो यहाँ पे आ जाएंगे 17। ओके, 12 और विद्यार्थी जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा भौतिकी मतलब फिजिक्स, ठीक है, जो कि 12 विद्यार्थी हैं। ओके, अगर हम देखते हैं केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, केवल इतिहास वाले ये, ठीक है, और केवल भौतिकी वाले, तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, 7 प्लस में हो जाएगा 12, हमारे पास आंसर हो जाएगा 19, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बता रखा है कि हमें 5वें नंबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आनी चाहिए वो बतानी है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं सेकंड वाले को थर्ड से, और फिर इसको हम देखेंगे इस वाले से। ओके, तो अगर हम इसमें देखते हैं जो ये हमारा 5 है, ये वाला 5 ये कहाँ पे आया हुआ है, ये वाला 5 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो हमारा 9 यहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, हमारा 9 चला जाएगा बीच में। ओके, तो बीच में यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। सेकंड अगर हम देखते हैं
सेकंड अगर देखते हैं ये 9 वाला, अगर यहाँ पे 9 कहाँ पे दे रखा है, 9 इसमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ए हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ए हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 8 क्वेश्चन, डी जेड ए एफ यू डी एच पी जी जे के जे एल एफ एम, ठीक है। अगर हम इन सभी की नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग में हमारे पास आएगा फर्स्ट नंबर पे 4, 26, 1, यहाँ पे आ जाएगा 6, 22, 4, 8, 16, 7, 11, और यहाँ पे आएगा 11 नहीं 10, यहाँ पे आएगा 10, 11 और 10 फिर से, ठीक है। उसके बाद ये 12, ये हो गया 6 और ये हो गया 13, ठीक है। अगर हम इन सभी के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो इसमें डिफरेंस है 2 का, इसमें डिफरेंस है 2 का। दूसरे वाले के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। दूसरे वाले में अगर देखते हैं तो हमारे पास कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और तीसरे वाले के अंदर देखते हैं तो हमारे पास 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आखिरी वाले के पास जाके हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 12 दे रखा है, 12 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14। 6 में अगर हम क्या जोड़ते हैं, 6 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 का डिफरेंस दे रखा देखो, ठीक है। 16 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो हमारे पास 5 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 का डिफरेंस अगर हम करते तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम 13 में से अगर देखते हैं 10 और 3 13, 3 का डिफरेंस है, तो 13 और 3 यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ पे आ जाएगा a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 कितने पे होता है, p पे होता है, ठीक है। तो n a हमारे पास आ जाएगा p, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बता रखा है नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो यहाँ पे 128 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है डिवाइड बाई 4 -3 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस का आ गया 6 इक्वल टू आ गया 26, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर किस में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। 128 डिवाइड बाई 4 -3 गुणा में आ गया हमारे पास 6 जमा में आ गया 12, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 माइनस 6 तिये हो गया 18 जमा में आ गया 12, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 2 4 और 3 और 1 4 में से अगर हम 18 घटाते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गया 6 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आंसर आ गया 26, जो कि ऑप्शन नंबर बी के थ्रू आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पे दे रखा 87, यहाँ पे दे रखा 77, यहाँ पे दे रखा 68, 68, यहाँ पे दे रखा 56, यहाँ पे 41 और यहाँ पे 23 और यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन मार्क। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखते तो आएगा 10 का, इनके बीच में 9 का, इनके बीच में कितने का है, इनके बीच में है 12 का डिफरेंस, ठीक है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 15 का, इनके बीच में 18 का। तो आगे वाले में कितने का हो जाएगा, आगे वाले में हो जाएगा 21 का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
इसमें दे रखा है 6 फ़ोन एक तालिका में उत्तर की ओर मुँह करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 6 फ़ोन बना देते हैं उत्तर की ओर मुँह करके। हो गया। अभी P1 P6 के तुरंत बाएं स्थान पर रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं P1 को बनाते हैं P6 के साथ में। 1 मिनट। P1 को बना लेते हैं P6 के साथ में। तो अगर हम P6 को यहाँ पे बिठा देते हैं P6 और यहाँ पे आ जाएगा P1। ठीक है। P5 P2 के बाएं दूसरे स्थान पर है। P5 P2 के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो P2 को हमने यहाँ पे बिठा लिया और उसके बाएं यहाँ पे P5 आ जाएगा। ठीक है। P4 P6 के दाएं दूसरे स्थान पर है। P4 को हम वो यहाँ पे बिठा देंगे क्योंकि 1 मिनट, P4 यहाँ पे नहीं आएगा, P4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये बाएं दूसरे स्थान पर बता रखा है। ओके। P4 P5 के तुरंत दाएं है। P4 P5 के तुरंत दाएं हो गया। ठीक है। P3 P1 के बाईं ओर है। P3 P1 के दाईं ओर, तो यहाँ पे आ जाएगा बाईं ओर बता रखा है। ठीक है। कितने फ़ोन P3 और P6 के मध्य में है? तो सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन है। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा, नीरज ने एक महिला की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो जैसे कि यह हो गया नीरज। ठीक है, नीरज हो गया, ये उसके पापा हो गए और ये उसके दादा हो गए। ठीक है। इसमें क्या बता रखा है? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब उसके पापा की पुत्री है, मतलब वो क्या होगी? उसकी बहन हो गई। ठीक है। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है? तो वो क्या संबंध है उसका? वो है उसका भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे दे रखा है 25 24 122, 25 24 122। यहाँ पे है 31 27 143 35 29 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो अगर हम इनके बीच का रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे आएगा 25 प्लस में आ गया 24, गुणा में कर देंगे हम 2, प्लस में आ जाएगा 24। ठीक है। तो 25 और 24 हमारे पास कितना होता है? 49। गुणा में आ गया कितना? 2, यहाँ पे आ गया 98। अगर हम इसमें 24 प्लस करते तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 122। ठीक है। सेम टू सेम हम थर्ड वाले में करेंगे। 35 प्लस में हो गया 29, गुणा में कर देंगे 2 और प्लस में आएगा 29। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। प्लस में आएगा 29। इसको अगर हम करते हैं तो 128 आ जाएगा, प्लस में 29 होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 157। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा? 157, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है, बिंदु, कुणाल, मनोज, नीलिमा, ओमकार, पीयूष, रेणु और सुंदर एक गोल मेज़ के विपरीत केंद्र की ओर मुँह करके बैठे। तो यहाँ पे हमने गोलाकार मेज़ बना ली। ठीक है। और 8 व्यक्ति हैं, तो 8 के लिए हम इस टाइप से बना लेते हैं। ओके। लेकिन आवश्यक नहीं कि वे क्रम में हो। सुंदर पीयूष के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। पीयूष के दाएं दूसरे स्थान पर, तो हमने पीयूष को यहाँ पे बिठा लिया और सुंदर को हमने यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, क्योंकि ये इसके दाएं पे हो गया। ओके। सुंदर और कृणाल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो सुंदर और कृणाल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो सुंदर यहाँ पे है और कृणाल को बिठा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है। ओमकार बिंदु के सामने बैठा है। ओमकार को हमने बिठा दिया यहाँ पे और बिंदु को बिठा दिया हमने यहाँ पे। कहीं पे बिठा सकते हैं। ओके।
जो करनाल और पीयूष के निकटतम पड़ोसी नहीं है। करनाल और पीयूष के निकटतम पड़ोसी कोई सा भी नहीं है, ना ही करनाल और ना ही पीयूष के। ठीक है। नीलिमा ठीक करनाल और बिंदु के पड़ोस में है। नीलिमा का बिठा दिया हमने यहाँ पे। ओके, नीलिमा ठीक हो गया। बिंदु के दाएं तीसरे स्थान, मनोज बिंदु के दाएं तीसरे स्थान पर है। बिंदु के अगर दाएं हम यहाँ पे ले तो तीसरे स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा मनोज। ठीक है। और कौन सा रह गया? अभी रह गई रेणु। ओके, तो अगर हम देखते हैं निम्न में से कौन सा सत्य है, ये वाली होगी। अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नीलिमा उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो रेणु के ठीक बाएं पड़ोस में है। नीलिमा उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो रेणु के ठीक बाएं पड़ोस में है। जो रेणु के ठीक बाएं, रेणु के ठीक बाएं तो इस साइड होगा। ठीक है, और ये पड़ोस में है, उस व्यक्ति के सामने बैठी है। ठीक है ना, जो रेणु के ठीक बाएं पड़ोस में है, तो ये नीलिमा यहीं पे बैठी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हमें इसमें देख के बताना है कि हमारे पास दिया गया चित्र अंतर्निहित है, कौन से में है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे पहले ये वाली लाइन गई, फिर ये गई, फिर ये यहाँ पे, फिर इस साइड, फिर ये साइड। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं, पहले ये वाली लाइन गई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे होगी और ये इस साइड होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें अब अल्फ़ाबेटिकली वाले बताने हैं हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? इसमें सबसे पहले आएगा MAGIC, तो हमारे पास आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद आएगा MANAGE, तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड। उसके बाद MANNER फर्स्ट। उसके बाद MASCULINE थर्ड, और फिर मैटर, तो हमारे पास आएगा फोर्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें दे रखा है 42135, सेम टू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक विशिष्ट भाषा में फॉर्मिंग को इस टाइप से लिख रखा है, FOAMING को लिख रखा है AOFMGNI, तो इसमें क्या कर रखा है? ये पहले वाले 3 अक्षर को पलट रखा है, ये 2 को सेम रख रखा है, इसको सेम रख रखा है, और इन तीनों को पलट रखा है। ठीक है, तो हमें बताना BELIEVE, बी में पलटना है, ई में पलटना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा LEBIEVE, तो LEBIEVE कौन से ऑप्शन में है? LEBI ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, LEBIEVE। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बताना दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हम इसमें बना लेते हैं पहले 1 2, यहाँ पे इस साइड। ठीक है, यहाँ पे इस साइड हो जाएगा। ओके, अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो एक स्क्वायर के अंदर हमारे पास कितने हो जाते हैं? एक स्क्वायर के अंदर होते हैं, जैसे कि अगर हम इस वाले स्क्वायर के अंदर देखें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1 2 और 2 बन गए, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर कितने बन गए? 8। और अगर ये वाला देखते हैं तो ये वाला हो गया हमारा 9, ये वाला। ठीक है, ये वाला अगर हम देखते हैं, इसलिए अगर हम देखें इसमें, एक तो ये वाला हो गया। ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। कितने हो गए हमारे पास? हमारे पास हो गए 8 और 4 12 हो गए।
ठीक है, 8 और 4 12 हो गए। एक हो गया ये बड़े वाला, ये, ठीक है, एक हो गया ये बड़े वाला, 13 और 14, ओके। और उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए? 16। और यहाँ पे एक चीज़ दूसरे में भी हो जाएंगे 16 सेम टू सेम, तो हमारे पास ऑप्शन कितने हो जाएंगे? 32। तो इसमें ऑप्शन नंबर है ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो एफ के विपरीत होगा। तो जो भी एफ के विपरीत होगा वो उसके आमने सामने तो हो नहीं सकता, तो ना तो जी होगा, ना ही एच होगा, ठीक है, ना ही डी होगा और ना ही ई होगा, ओके। तो हम इसमें से काट देते हैं, जी भी नहीं होगा, एच भी नहीं होगा, ना ही डी होगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। तो उस असमान शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये हमारे पास क्या होते हैं? ये होते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंग होते हैं। और उसके बाद अगर हम रेनिंग देखते हैं तो रेनिंग क्या होता है? रेनिंग एक किडनी में से निकलने वाला एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी पार्ट्स है तीनों की तीनों, और ये वाला बॉडी के पार्ट्स में थे पार्ट्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओके।